Hello everyone. Today we will solve exercise 2.2 class 10 RD शर्मा मैथ. हम RD शर्मा मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं. इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है उस सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर इससे पहले कहीं आपको प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं. टॉपिक आपका है पॉलिनोमियल्स. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 है आपका, वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. इससे जो पहली वाली एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करा था, वो क्वेश्चन करे थे. इसमें क्यूबिक है ना. बिलो एंड देयर जीरोस, उनके जीरो नीचे रखे हैं, कौन से बताएंगे अभी. आल्सो verify the relationship between the zeros and coefficient of each case. क्या था? verify that the number given alongside the cubic polynomial below are their zeros. ये है, ये पॉलिनोमियल्स दे रखा है क्यूबिक, और जो आगे दे रखे हैं ये इसके जीरोज हैं. हमें वेरीफाई करना है कि इसके जीरोज हैं कि नहीं, है ना. 1/2, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 जीरोज होंगे. पहला जीरोज रखा है 1/2, दूसरा 1 और तीसरा दे रखा है -2. तो हमें वेरीफाई करना ये तीनों इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरो होंगे. और जब अगर वेरीफाई हो जाता है तो कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ इन ईच केस. जीरोस क्या होते हैं? अल्फा बीटा गामा. तो इनका सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को वेरीफाई करना है. फिर अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को, फिर प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को भी वेरीफाई करना है. कैसे होते हैं, क्या होते हैं, समझाते हैं आपको. चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. तो मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया. फर्स्ट पार्ट, पॉलिनोमियल्स fx गिवन है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और यहाँ 3 जीरो दे रखे, 3 जीरोस, 1/2, 1 एंड -2. तो पहले तो हमें वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोस हैं. कैसे करते हैं? पहला जीरोस क्या है? 1/2. तो x के प्लेस पर 1/2 रखो और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करें. अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है, तो 1/2 इसका जीरोस होगा. फिर 1 रखेंगे और ये भी जीरो आना चाहिए इक्वल, और फिर -2 रखेंगे और ये भी इक्वल जीरो आना चाहिए. सपोज करो 2 से जीरो आ गया, तीसरे से जीरो नहीं आया, तो 2 तो जीरोज हो गए, तीसरा इसका जीरोज नहीं होगा. चलिए करते हैं सॉल्यूशन. तो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ f 1/2 बिकॉज फर्स्ट जीरो इज गिवन 1/2. ओके, तो x की वैल्यू है ये, तो x से प्लेस पर 1/2 रख दो. देखते क्या आता है. ट्वाइस x³ यानी कि 1/2 का होल क्यूब प्लस x². क्या हो गया? x की वैल्यू क्या है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स यानी कि 1/2 प्लस 2. तो f 1/2 की वैल्यू हो गई 2 इंटू 1/8. 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आ गया. प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 माइनस 5/2 प्लस 2. क्लियर? थोड़े लेंदी सवाल होंगे क्योंकि 3 को वेरीफाई करना है और फिर तीनों का रिलेशनशिप भी फाइंड करना है. अगर ये जीरो आ जाता है तीनों के तो 2 1 जा 2 4 जा, तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2. अब 10th स्टैंडर्ड में इतना तो जानते, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया? 2/4, और 2/4 का मतलब 1/2. लिख दूं डायरेक्ट, 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2. कहां से है? इन दोनों का ऐड आ गया 1/2. अब क्या है? न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा. तो 1 में से 4 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट करेगा तो -4, ओपन में 2 प्लस 2, और 2 से ये 2 बार कैंसिल, तो क्या आ गया? -2 प्लस 2. f 1/2 की वैल्यू, तो f 1/2 इक्वल टू आ गया 0. तो ये तो 0 आ गया. तो ये तो क्लियर हो गया कि क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो 1/2 इज द जीरो ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. अब इसी तरह हम 1 रख के फाइंड करेंगे वैल्यू, उसको भी 0 आना चाहिए, और फिर -2 रख के भी फाइंड करेंगे, है ना. चलिए करते हैं f बराबर 1 की वैल्यू. क्या रह गया था वो था. हाँ, तो लिख दो बस. सो कौन कौन सी वैल्यू थी? 1/2 रखने पर भी 0 आया, 1 रखने पर भी 0 आ गया, और -2 रखने पर भी 0 आ गया. तो ये क्या है? इसके आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स fx रिप्रेजेंट है, तो पॉलिनोमियल्स fx. क्लियर? तो ये तो हमारे जीरोस प्रूफ हो गए, वेरीफाई हो गए, जीरो हैं. अब इसमें आगे क्या कह रहा है? इसको हमें
वेरीफाई कैसे करना है, कांस्टेंट के टर्म में, कांस्टेंट गलत बोल गया, कोफिशिएंट के, है ना। तो इन तीनों जीरो में से एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है, किसी को ही मान लो। तो हमने मान लिया लेट अल्फा की वैल्यू 1/2 है, जो पहला जीरो अल्फा है, दूसरा बीटा है 1 एंड तीसरा गामा की वैल्यू 2। क्लियर। अब इसको वेरीफाई करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग भूल गए तो दोबारा से लिख देता हूं। देखो ए एक्स क्यू क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ए एक्स क्यू जनरल फॉर्म इसकी, वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, इसके 3 क्यूब अल्फा बीटा गामा हो। तो एक बार तीनों का सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो हम तीनों को प्लस करेंगे और इस फॉर्म में आना चाहिए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो इन तीनों को ऐड करने पर ये फॉर्म आने चाहिए। दूसरी दो दो करके सम यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी अपॉन ए, सी समझिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, और एक तीनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, ये होता है डी माइनस के डी अपॉन ए। डी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना, और अपॉन ए तीनों में आएगा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो ये हमें वेरीफाई करना है, अल्फा ये माना, बीटा ये, गामा ये। चलिए करते हैं वेरीफाई तीनों को। तो चलिए फाइंड करें हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू को। अल्फा की वैल्यू हमने मानी थी 1/2 को अल्फा माना, और 1 को बीटा माना, प्लस गामा और -2 को माना था हमने गामा। तो चलो सॉल्व करते देखते क्या था। 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस -2, इन तीनों का एलसीएम 2 आ गया। 1 का मतलब 1/1, ये तो जानते ही हो। तो सॉल्व करें, 2 का डिवाइड 2 है 1 टाइम्स तो 1, 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम्स, और 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम्स, 2 2 जा 4। तो कितना हो गया, 3 माइनस 4 का मतलब -1/2। ओके। और पॉलिनोमियल्स क्या था आपको दिखाई देता हूं, ये रहा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, 2x³ एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 2। तो 1 क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, 2 क्या है x³ का, ठीक है ना। तो वही चीज आ गई देखो, माइनस x क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो पहला तो वेरीफाई हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है सी अपॉन ए, ठीक है। देखते क्या आता है, अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1, प्लस बीटा गामा, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2, प्लस गामा अल्फा -2, और अल्फा की वैल्यू क्या थी 1/2। देखते क्या आता है, 1/2 प्लस माइनस -2 बन जा 2, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और प्लस माइनस माइनस तो -1। तो कितना हो गया 1/2 -3, -2 -1 -3, -3 का मतलब ये हुआ 2 एलसीएम 1 - 6, तो ये आ गया -5/6। क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, -5/6। फिर मैं आपको दिखाता हूं, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स था, -5 क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 6 आया, 6 नहीं आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि 2 है, देखते हैं मैं कहीं मिस्टेक कर दिया। -5 तो आ गया, अपॉन में 6 गड़बड़ा के चेक करता है अभी, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ और वो 2 है, तो 2 आना चाहिए। तो अरे 2 ही तो है, 6 कहाँ से लिख दिया, नीचे 2 ही तो है, गलत लिख दिया है मैंने, दोबारा से लिख दिया, -5/2, 2 ही तो है अपॉन में। तो बस हो गया वेरीफाई। तो ये हो गया, कोफिशिएंट को हम शॉर्ट में CO डबल लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। लेकिन अभी एक और है रिलेशन, कौन सा वेरीफाई करना, रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए वो भी फाइंड करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा की वैल्यू हमने अल्फा किसको माना था 1/2 को, बीटा माना 1 को, और गामा माना हमने -2 को। अब यहां पर इस 2 से आप 2 काट मत देना, है ना, ये ध्यान रखना बस वेरीफाई में, -2/2, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -2/2, एक ही बात है। अब देखो 2 क्या है यहाँ कांस्टेंट टर्म, और ये वाला 2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x³। यही होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्यूबिक में अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म माइनस डी अपॉन जे, कांस्टेंट टर्म
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया जीरोस का, है ना, उनके कोफिशिएंट में, है ना। ये क्या कहते हैं, रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। क्लियर। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, द पॉलिनोमियल gx इज गिवन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और इसके जीरोस हमें दे रखे हैं 2 1 1। तो पहले तो हमें वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोस है कि नहीं। तो क्या करेंगे, पहले g2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें एक काम बच गया, क्या, क्योंकि दोनों बार g1 एक बार करना, ये नहीं कि दोनों बार हो गए, एक बार जीरो आ गया तो दूसरी बार तो जीरो हो गई होगा। तो इतना काम बच गया हमारा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो पहले हम g2 की वैल्यू फाइंड करें। सॉल्यूशन इसका देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ g2। अगर ये इक्वल जीरो आ जाता है तो ये 2 इसका जो पॉलिनोमियल गिवन है gx उसका जीरोस होगा। एक्स क्यूब, एक्स के प्लेस पर क्या रखना है 2, 2 का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, और x के प्लेस पर क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू 2 माइनस 2। तो g2 की वैल्यू देखिए क्या था, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 वो 8 होता है, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 माइनस 2। तो कितना हो गया 8 माइनस 4 4 जा 16, और 10 में से 2 गया 8, 8 प्लस 8 कितना हो गया 16 माइनस 16, 16 में से 16 गया तो 0 आ गया। g2 की वैल्यू 0, यानी कि 2 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। अब लास्ट के दोनों सेम है 1 1, तो g1 निकाल लो खाली। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ g1। एक्स क्यूब, पॉलिनोमियल से दे रहा है एक्स क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, एक्स के प्लेस पर 1 रखना है, प्लस 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू 1 माइनस 2। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 बन जा 5 माइनस 2। तो कितना हो गया 1 माइनस 4, 5 में से 2 गया 3, 3 1 4 माइनस 4, ये भी आ गया 0। तो इससे क्या हुआ, जो हमें पॉलिनोमियल्स दे रखे थे, सॉरी, जो हमें ब्रैकेट के आगे पॉलिनोमियल्स के आगे सॉल्यूशन दे रखा है 2 1 1, इसको रखने पर 0 आ रहा है, तो क्या होगा, ये इसके 0 होंगे, ठीक है ना। बस तो हमें ये लिखना है। सो क्योंकि जीवन 0 निकला है, 0 है 6 नहीं है ना, तो दोबारा जीवन निकालने की जरूरत नहीं है। सो 2 1 एंड 1 आर जीरोस ऑफ gx। तो इतना तो काम हो गया। अब हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा, एक तीसरा और है 1, है ना ये। तो मान लिया हमने अल्फा की वैल्यू 2 है, अल्फा के बराबर है। लेट अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 1 और गामा भी 1 है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या फाइंड कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, ये हम दे रखा है 2 1 1। तो 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 1 3 प्लस 1 4। अगर माइनस का साइन नहीं है तो माइनस अपनी तरफ से लगा लो और ब्रैकेट में भी माइनस लगा दो। अपन में कुछ नहीं है, नहीं कि अपन में 1, क्योंकि फॉर रिलेशनशिप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि माइनस बी अपॉन ए की फॉर्म। अब जरा देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -4 है कि नहीं, देखें, दिखाते हैं आपको पॉलिनोमियल्स क्या दिखाता है। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -4 है और एक्स क्यूब का मतलब क्या है 1x क्यूब, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है। तो पहला रिलेशनशिप तो सेटिस्फाई हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब क्या निकालेंगे, 2 2 करके सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। चलिए वो भी फाइंड करते हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके इक्वल आना चाहिए, सी अपॉन ए। देखते हैं, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू 1 प्लस गामा अल्फा, गामा की वैल्यू 1 और अल्फा की वैल्यू 2, बस इतना ही है। तो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 1 3 और 2 5, और 5 का मतलब 5 अपॉन 1। तो 1 तो हमें पता है ऊपर दिखाया था, 1 का मतलब क्या ऊपर ही आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये तो आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अपॉन में तीनों रिलेशन में आता है ना, और ये क्या होना चाहिए सी, सी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो पॉलिनोमियल द्वारा से दिखाता हूं, ये गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा 5 ही है,
सी की जगह 5e और यहाँ 5e लिखा आ रहा है, तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये सेकंड रिलेशनशिप भी प्रूफ हुआ, वेरीफाई हुआ कि अल्फा प्लस गामा अपॉन अल्फा की फॉर्म उसी में देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि सी अपॉन ए। अब हमें अल्फा इंटू बीटा अपॉन तीनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वो आती है डी अपॉन ए की फॉर्म में। देखते हैं क्या आता है, माइनस डी अपॉन ए तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू, तो ये आ गया 2। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए। तो माइनस का साइन नहीं है तो माइनस अपनी तरफ से लगा लो और ब्रैकेट में भी माइनस रख लो, तो वही चीज होगी माइनस माइनस प्लस और अपॉन 1। अब देखो -2 कांस्टेंट टर्म ही है पॉलिनोमियल्स वगैरह, ठीक है ना। तो -2 क्या है, कांस्टेंट, यानी कि जिसके साथ x का कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब किसी भी पावर का x नहीं साथ में, कांस्टेंट ओनली। तो ये हो गया कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट अपॉन माइनस कांस्टेंट टर्म, या वो भी लिख सकते हो आप माइनस डी अपॉन ए, ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो ये रिलेशनशिप आपका वेरीफाई हो गए, किसके, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of the product of its zero taking 2 at a time। इसका मतलब क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो यानी कि अल्फा बीटा गामा, वो हमें दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली 3, -1 एंड -3। तो वो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है सम ऑफ जीरोस, यानी कि सिंगल के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3, ठीक है ना। फिर लिख रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकिंग 2, इसका मतलब क्या है, दो जीरोस का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा प्लस दूसरा लिया बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इनका सम दे रखा है, और ये हमें गिवन है -1, और दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि तीनों जीरो का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, और इसकी वैल्यू दे रखी है -3। तो हमें वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। तो हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दो, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, कुछ भी ले सकते हो आप। पॉलिनोमियल क्या होता है, कि ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, अब दो करके प्रोडक्ट, यानी कि प्लस अल्फा बीटा, स्पेस थोड़ी कम है, छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स हो रही है ना, ठीक है ना, ये इंटू एक्स हो रहा है। फिर क्या होता है बताइए, माइनस अल्फा बीटा गामा और ब्रैकेट क्लोज, ये होता है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स क्या हो गया, के इन ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू दे रखी है 3, तो हो गया 3x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और उसकी वैल्यू दे रखी है -1, तो -1 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, उसकी वैल्यू दे रखी है -3। बस ये आंसर हो गया, छोटा सा सवाल था। के क्या बचा, ये x³ माइनस 3x² माइनस प्लस माइनस, और 1 का x मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, और माइनस माइनस प्लस, और ये बचा 3। तो रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इज के ब्रैकेट में x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3। यहाँ आपकी मर्जी है, चाहे fx लिखो, चाहे px लिखो, चाहे gx लिख लो, कोई भी लिख सकते हो। पॉलिनोमियल्स ये हो गया, क्लियर। बस यहाँ x रूल लिखोगे, क्योंकि x वेरिएबल में, अगर y वेरिएबल में होता तो y लिखते, और p g f ये आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख दो, सब पॉलिनोमियल्स को सिंबल करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपका, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x³। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल से तो ये मालूम नहीं, 3 जीरोस, इसके 3 जीरोस फाइंड करने हैं ना। 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4 इफ वन ऑफ इट्स जीरो इज 1। इसमें एक जीरो तो हमें दे रखा है 1, तो बाकी बच्चे कितने, 2, वो हमें
2 जीरो जो रह गए हैं वो हमें फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करते हैं बताते हैं आपको। क्वेश्चन थर्ड द्वारा आप देख लीजिएगा, हमें ऑल जीरोस फाइंड करने हैं। फाइंड ऑल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4 इफ 1 जीरो इज 1। एक जीरो की वैल्यू 1 दे रखी है, बाकी 2 जीरोस क्या होंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन दो तरीके से होता है ना। नेक्स्ट मेथड डिवीजन मेथड है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो मेथड आपको दोहराना आना चाहिए। इसका मतलब नहीं नेक्स्ट एक्सरसाइज तो एग्जाम में ऐसे नहीं कर सकते हो, तो हमें पता है ना किस एक्सरसाइज से, तो हम वो भी समझाएंगे। लेकिन पहले मैं समझा देता हूँ इसको अलग मेथड से, है ना। दूसरा मेथड मुझे ईजी लगता है, आपको जो ईजी लगे उससे करिए। उस मेथड को हम दोबारा समझाएंगे। पहला आप ये समझिए पहला मेथड कैसे होगा, इसको फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल्स देखा है 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4 और 1 जीरो दे रखा है हमें। एक इसका एक जीरो की वैल्यू देखिए 1, हमने मान लिया एल्फा है। लेट एल्फा इक्वल टू 1, तो हमें दो जीरोस बीटा और गामा फाइंड करने हैं। तो कैसे होगा, कंडीशन लगाइए आप। सम ऑफ जीरो क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² और ए कोफिशिएंट ऑफ x³। एल्फा की वैल्यू 1 है, 1 प्लस बीटा प्लस गामा माइनस 10/3। तो इससे क्या हुआ, बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी माइनस 10/3 और 1 को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो -1। तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3 एलसीएम ले लिया -10 और 1 का मतलब 1/1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम्स 3 1 जा 3। तो इससे बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो गई -13/3। इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, क्योंकि अल्फा तो हमें मालूम है, तो बीटा गामा और फाइंड करने हैं। अब हमें बीटा माइनस गामा मालूम पड़ जाए या बीटा गामा, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें एक और मालूम है, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -d/a। ये लगा दो जरा, -d। d की वैल्यू क्या है -4 और a की वैल्यू 3, तो -4/3। तो ये आ गया 4/3 और अल्फा की वैल्यू 1, अल्फा तो 1 मान लिया था हमने। अल्फा इक्वल टू 1 जो दे रखा है इंटू बीटा इंटू गामा माइनस माइनस प्लस 4/3। तो इससे क्या हुआ, बीटा इंटू गामा की वैल्यू आ गई 4/3। इसको डाल दो इक्वेशन सेकंड। ओके, अब कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं आगे। ये मैंने दोबारा से डाल ली। अब हमें बीटा प्लस गामा मालूम है, तो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया है, अगर a प्लस बी और a इंटू बी की वैल्यू मानो तो a माइनस बी क्या होता है, √ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहां a b की जगह बीटा गामा है, तो बीटा माइनस गामा की वैल्यू होगी √ बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा गामा। बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, -13/3 इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से दे रखी हमें 4/3 पूरा स्क्वायर रूट है ना। ये हो गया 169/9 प्लस 16/3। बीटा माइनस गामा चल रहा है, ध्यान रखना, बीटा माइनस गामा। इसका एलसीएम क्या होगा 9, तो ये हो गया 169। 3 का डिवाइड 9 में 3 टाइम्स और 16 3 जा 48। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, हाँ कर दी, माइनस होना था प्लस कर दिया है। समझ में आ रहा है क्या गड़बड़ कर दी, -4 बीटा गामा, तो माइनस था और बीटा गामा की वैल्यू तो प्लस के 4/3 है, तो ये माइनस ही होगा। ये मैंने गड़बड़ कर दिया, इसकी जगह आप माइनस ही लगा लेना। ये माइनस है, चलो सही रहा, अभी पकड़ में आ गई, माइनस है ये, ठीक है। तो कितना बचा, √9 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर 1 और 16 में से 4 गया 12। तो ये आ गया बीटा माइनस गामा की वैल्यू 121/9। स्क्वायर रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, ये होता है 11 का, ये होता है 3 का। अब यहां में दोनों वैल्यू फाइंड करने चाहिए। दोनों वैल्यू फाइंड से मतलब एक बार प्लस का साइन लो, एक बार माइनस का, हालांकि इसमें आंसर सेम आएगा। मैं दोनों लेके दिखा देता हूं। टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो बीटा माइनस गामा की वैल्यू क्या हो गई 11/3। इसको नई इक्वेशन डाल दो थर्ड। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, दोबारा से दिखा देता हूं मैं। ये थी बीटा प्लस गामा की वैल्यू आई थी, ओहो कैमरा हिल रहा है, थोड़ा सा रिपीट करिए। बीटा प्लस गामा की वैल्यू -13/3 और यहां बीटा माइनस गामा की है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करें, ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, चलो मैं लिख भी देता हूं, बीटा प्लस गामा की वैल्यू -13/3 और बीटा माइनस गामा तो ये रहा आपके सामने
लिख देता हूँ दोबारा से, कोई बात नहीं। बीटा माइनस गामा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 10th स्टैंडर्ड है, डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि इक्वेशन ऊपर थी दिखाई नहीं दे रही इसलिए मैंने लिख दी। तो जब ऐड करेंगे, चलो ऐड कर देते हैं, बीटा से बीटा कैंसिल, सॉरी गामा से गामा कैंसिल, बीटा प्लस बीटा ट्वाइस बीटा, नोमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर सॉल्व हो जाएगा। 11 में से 13 गए तो क्या बचेगा, -2/3 और 2 से 2 कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू यानी कि दूसरा जीरोस निकल आया -1/3। अब इस इक्वेशन को सॉरी इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, फर्स्ट ये थी बीटा प्लस गामा -13/3, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट बीटा यानी कि -1/3 प्लस गामा इक्वल क्या देखिए -13/3। तो गामा की वैल्यू हो गई -1/3 दिलाएंगे तो प्लस का 1/3 -13/3, नोमिनेटर अलग है और डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है तो सी से सॉल्व फ्रैक्शन है तो ये सॉल्व हो जाएगा। 1 में से 13 गया, -12/3, 3 से 12 4 का कैंसिल और माइनस यही, तो गामा इक्वल टू -4। अब थोड़ा काम आप अपने आप करेंगे, आंसर सेम आएगा। क्या मैंने पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व कर दिया, आप है ना, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड इतना तो कर सकते हैं 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स। आप माइनस साइन लेके भी सॉल्व करना, देखना अल्फा की जगह बीटा की वैल्यू, बीटा की जगह अल्फा की आएगी वैल्यू सेम। तो 3 जीरो, एक तो हमें दे रखा था 1, दूसरे क्या हो गया, एक हो गया -1/3 और गामा की वैल्यू हो गई कितनी -4, तो लिख दोगे अदर जीरोज आर -1/3 एंड -4। यही हमें फाइंड करना था। एक तो दे रखा था क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का 1, अदर्स 2 जीरोस ये है। ये तो एक मेथड समझा दी, एक डिवीजन मेथड होता है वो हम बाद में समझाएंगे। लेवल 1 का इसी टाइप का एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 4, 27 मिनट की वीडियो हो चुकी है, चलो कर देते हैं। तो लेवल 1 के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, चलिए करते हैं क्वेश्चन 4 जल्दी से। ये आपको दिख रहा है, लेवल 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब फोर्थ में देखा, इफ 4 इज अ जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, सेम ऊपर की तरह उसमें 1 दे रखा था है ना, कि 1 इज द जीरोस ऑफ 1 है ना यहाँ, तो यहाँ 1 की जगह 4 दे रखा है कि इफ 4 इज अ जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स x³ -3x² -10x + 24, फाइंड इट्स अदर 2 जीरो। तो समझ में आ गई आपको, सेम अभी जो करा था वैसे ही करना है। चलिए करते हैं फटाफट। अब हमें इसमें देखा है 4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स को fx px कुछ भी मान लिया, खाली ऐसे लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं है, यहाँ लिखने में फायदा रहता है, सुविधा रहती है, इसलिए हम fx px मान लेते हैं। तो हमने मान लिया जो गिवन पॉलिनोमियल्स वो fx है, इसका 0x4 दे रखा है तो इसका ax है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया लेट जो 4 है वो अल्फा की वैल्यू है, तो अदर 2 जीरोस बीटा और गामा है वो फाइंड करना है, तो वही आप लगा दो। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a, -b की वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, क्या है -3 और a की वैल्यू 1। तो अल्फा की वैल्यू पुट करें, अल्फा की वैल्यू 4 है, 4 प्लस बीटा प्लस गामा माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, और 4 इधर ले जाएं तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3 -4 और 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा तो आ गया -1। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा -d/a, ठीक है ना, और d की वैल्यू कितनी है 24, तो -24 अपॉन a की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू बीटा इंटू गामा, तो 4 अपॉन में आ जाएगा, ये गामा है एक्स्ट्रा बन गया, बीटा गामा की वैल्यू हो गई -24/4, तो बीटा गामा की वैल्यू हो गई -6। ये इक्वेशन सेकंड। अब बीटा प्लस गामा मालूम, बीटा गामा भी मालूम, तो समझ गए हमें क्या निकालना है, बीटा माइनस गामा, और ये होता है √ बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -4 बीटा गामा, तो √ बीटा प्लस गामा की वैल्यू ये रही -1 का स्क्वायर -4 और बीटा गामा की वैल्यू -6, तो ये बीटा माइनस गामा आ गया निकल के 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 6 4 या 24 यानी कि √25 का स्क्वायर रूट +-5, तो बीटा माइनस गामा +-5। टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक साइन लेके मैं करूंगा ना, नेगेटिव से आप करना, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो बीटा माइनस गामा की वैल्यू होगी 5। इसको डाल दो इक्वेशन थर्ड। फर्स्ट क्या थी, बीटा प्लस गामा -1, ठीक है ना,
यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट में, क्योंकि डायरेक्ट कर दूंगा। बीटा प्लस गामा इक्वल टू -1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, गामा से गामा कैंसिल, बीटा बीटा 2 बीटा, और 5 में से बन गया 4, है ना, -4 ही बचा, तो बीटा की वैल्यू 2 आ गई। तो क्या करें, एडिंग, समझ में आ गई ना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, वी गेट, द्वारा देखो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, गामा से गामा कैंसिल हो गया, ये माइनस का गामा प्लस गामा, इक्वेशन फर्स्ट ही है, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, और 5 में से बन गया 4, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 4/2, 2 आ गई। अब बीटा की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दें तो गामा -3 आ जाएगा। पुट शॉर्ट में ले रहा हूं, इन इक्वेशन 1 वी गेट बीटा प्लस गामा, यानी कि 2 प्लस गामा इक्वल टू -1, तो गामा इक्वल टू -1 -2, तो गामा की वैल्यू हो गई -3। क्लियर। तो बीटा से मतलब नहीं, दूसरा है, एक ही है तो एक ही है, ठीक है ना। तो अदर्स 2 जीरोस, यहां थोड़ा ये पुराना वाला सवाल है, नीचे लिख देता हूं, अदर्स 2 जीरोस आर, एक निकल के आया था 2 और दूसरा आया -3। क्लियर। तो ये लेवल 1 कंप्लीट हो गया, चारों क्वेश्चन। लेवल 2 में भी 4 क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।